Hello students, in our previous lesson we had learned the lesson number 7, question words, and in that lesson we had learned about the different types of question words which we used for asking questions to someone. What, who, which, whose, who, where, when, why, how old, how many, how much, how often, how long, ये सारे तरीके से हमने वर्ड लर्न किए हैं. तो इसके क्वेश्चन आंसर जो नीचे थे वो भी हमने लास्ट के वीडियो में कंप्लीट किया है. सो लेट अस टुडे वी विल लर्न द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस लेसन, that is on page number 96. You can see here, when a preposition governs a question word, it is usually placed at the end of the sentence. तो जब भी किसी क्वेश्चंस के सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशंस आता है तो वह प्रीपोजिशन हमें सेंटेंस के एंडिंग में लिखना चाहिए. So let us say example, what is a table made of? Of, this is a preposition and it is written at the ending of this sentence. ये जो प्रीपोजिशंस होते हैं वह प्रीपोजिशंस एक तो सेंटेंस के लास्ट में लिखता है, एंडिंग में लिखा जाता है, या फिर वह इस क्वेश्चन वर्ड से पहले मतलब स्टार्टिंग में सेंटेंस में लिखा जाता है. सो ऑल्सो वी राइट दिस सेंटेंस एज लाइक दिस, ऑफ व्हाट इज अ टेबल मेड. सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, हु आर यू वेटिंग फॉर. सो फॉर, दिस इज क्वेश्चन प्रीपोजिशंस which comes in question sentence and these prepositions we had written here at the ending of the sentence. हम इसको फर्स्ट में लिख के इस तरह से लिख सकते हैं, फॉर हुम आर यू वेटिंग. ओके, हुम इज़ वेरी रेयरली यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश. स्पोकन इंग्लिश में हुम इस वर्ड का बहुत ही कम तरीके से इस्तेमाल होता है, यूज हुआ होता है. सो हुम डू यू वांट टू सी, इसका मीनिंग हम हु डू यू वांट टू सी ऐसे भी करते हैं. सो हुम वर्ड जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है तो वह बहुत कम यूज़ करते हैं. इस तरीके से यहाँ पे आपको एक सिंपली छोटी सी नोटेशन दी है कि हुम जो ये वर्ड है इंग्लिश के स्पोकन इंग्लिश में ये बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, और किसी भी क्वेश्चंस के सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशंस आते हैं तो वह प्रीपोजिशंस उस क्वेश्चंस के एंडिंग में एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस में लिखा जाता है. ओके, सो लेट अस वी विल सॉल्व इट्स क्वेश्चन आंसर्स. हियर क्वेश्चन नंबर 3, एट द मिसिंग क्वेश्चंस वर्ड हु, व्हाट एंड विच. यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं तो उस सेंटेंस में आपको हु, व्हाट और विच इन मिसिंग क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है, प्लस or the missing prepositions to, at, of, for and about. These are the prepositions which you have to use in this fill in the blanks in these sentences. So let us we will read these all question with its answer. Who is she talking to? यहाँ पे two prepositions use करना है. Then second है what is she talking about? वह किसके बारे में बोल रही है? So about, these prepositions we have to write here. Then which school do you go to? Which. What did you wash it with? What. Which street do you live in? Which. What is butter made of? Of. Who is this telegram for? Which room shall I sleep in? Which. Who was she dancing with? Who. Which chair was I sitting on? Which. Who are you waiting for? For. What are they looking after or looking at or for? Okay. इस सेंटेंस में हम at या फिर for का यूज करते हैं. What are they looking for और what are they looking at. Then है what are you listening to. Then who were they laughing at and which book are you looking for. अभी इन सारे सेंटेंस में हमने ये जो वर्ड्स प्रीपोजिशंस के वर्ड्स और जो हमारे क्वेश्चन वर्ड है वो ऐड किए हैं. उसका एक ठीक से एक सिंपल सा मैटर आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट में जो हम वर्ड्स लिखेंगे वो होंगे हमारे क्वेश्चन वर्ड, और जो भी प्रीपोजिशंस इस क्वेश्चंस के सेंटेंस में आते हैं तो वो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जब भी क्वेश्चन वर्ड्स में क्वेश्चन सेंटेंस में जब प्रीपोजिशंस आते हैं तो वह उस सेंटेंस के उस क्वेश्चंस के एंडिंग में लिखा जाता है. सो हियर ऑल्सो वी हैड रिटर्न सेम लाइक दिस. सो यहाँ पे जो भी प्रीपोजिशंस हमें दिए हैं वो हमने इस सारे सेंटेंस के लास्ट में जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं वहाँ पे हमने वह प्रीपोजिशंस ऐड किए हैं. सो यू हैव टू ऑल्सो कंप्लीट दिस क्वेश्चंस एज लाइक दिस. तो आपको भी यह क्वेश्चंस जो है वो इसी तरीके से कंप्लीट करना है. लास्ट में जो भी फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं इस क्वेश्चन वर्ड्स के एंडिंग में जो है वो है प्रीपोजिशंस आएंगे और क्वेश्चंस के फर्स्ट में आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक एज वेल एज टेक्स्ट बुक. अभी ये जो लेसन है हमारा इसमें जो 3 क्वेश्चंस है, पेज नंबर 94. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आस्क क्वेश्चन विथ हु, व्हाट, हाउ, वेयर एंड व्हेन. ऑल्सो पेज नंबर 95 पे है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, एड अ सुटेबल क्वेश्चन वर्ड टू ईच क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन प्लस 96 पे जो ये क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में फिलअप करना है और आपका टेक्स्ट बुक भी ये वीडियो देख के अच्छी तरह से सॉल्व करना है. ओके स्टूडेंट्स, and most important part which you have to remember that these all word you have to learn very well, its meaning, its intention of using. These all words you have to learn at your home. What, who, which, whose, where, when, why and how. These words you have to understand and you have to learn very well. Okay,
Also 2 points are there, that is first is when we ask some questions are with a helping verb, that time it is called yes no type questions. And when we use the what question words, this when we ask questions with a question word, that is we get answer full form. Okay. And prepositions, you have to must remember that each and every question sentences, if there is a prepositions, then these prepositions return at the end of this question sentence. Okay. सो इस तरीके से ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। और ये हमारा जो लेसन है 7 नंबर का क्वेश्चन वर्ड, इसको अच्छी तरह से लर्न करना है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको अच्छी तरह से कंप्लीट करके आपके नोटबुक में फिलअप करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो होप्स यू अंडरस्टैंड एंड वी शैल स्टॉप हियर।